प्रेयर्स सभी को जय मसीह की। स्वागत है सभी का आज की शाम की सभा में। तो आइए हम कुछ ही समय में हम लोग आराधना और वर्शिप को शुरू करेंगे। लेट्स आराधना और वर्शिप में जाने से पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करते हैं, प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो आज हमारे बीच में है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर इस सभा को शुरू करेंगे आराधना के साथ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर। हमें आनंदित करने के लिए प्रभु, हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु, हमें चंगा करने के लिए प्रभु, हमें ठीक करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें अच्छा बनाने के लिए पिता परमेश्वर, हमें सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रभु आप हमारे बीच में हो। धन्यवाद देते इस समय को पिता परमेश्वर। आज की ये शाम अद्भुत रहे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। 1 2 3 गो। यीशु मसीह देता खुशी, करे वरना उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बड़ा शैतान। ला 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 लगाओ, शैतान
आशीष करना पिता यीशु मसीह। हम जो भी गीत गा रहे पिता यीशु मसीह उसमें हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। आगे के समय भी हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। हम कुछ गलत ना कर सके इसमें हमारा साथ देना। ये छोटी सी प्रेषण नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो ये भेंट का समय है। आइए हम लोग दशमांश के विषय में देखते हैं और मैं पंक्ति पढ़ना चाहूँगा लूका की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 1 से लेके 4 तक। तो ये भेंट का समय है। आइए भेंट के विषय में, दशमांश के विषय में देखते हैं। तो लूका की किताब पहला 21वां अध्याय चैप्टर 21 21वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 में इस तरीके से पढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घंटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। तो लूका का 21वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विधवा बोलते ना कि स्त्री है बोलते ना कि, और वो ना अपना 2 दमड़ी, उसके पास खाली 2 कॉइन है, 2 सिक्के हैं, और वो 2 सिक्के वो क्या करती है, मंदिर के कर में डाल देती। उस समय मंदिर का ये कर, मंदिर का बोलते ना कि ये मंदिर का जो दान लेते थे, ये दान मंदिर की बोलते ना कि जो मंदिर के अंदर जो कार्य होता था, मंदिर के अंदर जो बोलते ना कि मंदिर को जो सजाया जाता था, ये मंदिर के कार्य के लिए इस दान को इस्तेमाल किए जाते थे उस समय परमेश्वर के मंदिर के लिए। हम लोग देखते हैं कि जब मैं इस कहानी के विषय में सोचता हूँ, हम लोग मैं इसमें इस तरीके से देखता हूँ कि इस विधवा के पास खाली 2 सिक्के थे अपने जीवन के लिए। खाली उसके पास उसके जीवन के लिए वो 2 सिक्के थे। अगर वो 2 सिक्के भी अगर वो दे देती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और वो 2 दमड़ी लाकर वो उस मंदिर के उस दान में डालती है और यीशु मसीह उसको देख के कहता है कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि इसके पास जो था इसने वो क्या किया, परमेश्वर को दे दिया। मैं देखता हूँ कि इस विधवा के पास खाली वो 2 दमड़ी थी, उसके पास खाली वो 2 दमड़ी थी, और वो 2 दमड़ी होने के बाद भी, वो 2 कॉइन होने के बाद भी उसने वो परमेश्वर को देना चाहा। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, क्योंकि उसके पास विश्वास था, उसके पास विश्वास था, और दूसरा वो विश्वास से परमेश्वर को देना चाहता था। उसके पास विश्वास था अपने 2 सिक्कों के लिए, और वो विश्वास से उस 2 सिक्कों को परमेश्वर को देना चाहती थी, परमेश्वर के भवन के लिए। तीसरा हम लोग देखते हैं कि वो विश्वास के परिणाम को देखना चाहती थी ना, वो अपने विश्वास के परिणाम को देखना चाहती थी जो परमेश्वर करे। इसलिए उसने अपने जीवन के वो 2 सिक्के को परमेश्वर के दान में डालना चाहा। तो ये कितना हमें उत्साहित करते कि बोलते ना कि हम अपना भेंट जो हम परमेश्वर के पास लाते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपना भेंट को विश्वास से परमेश्वर के पास लाए, चाहे वो जितना भी हो, जो कुछ भी हो। जब हम उसको विश्वास से परमेश्वर के पास लाते हैं, परमेश्वर उसको क्या करता है, परमेश्वर उसको बढ़ाने का काम करता है, परमेश्वर उसको बढ़ाने का काम करता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने का काम करता है। क्या उस विधवा के मन में ये विचार था, ये 2 दमड़ी परमेश्वर के किस काम की? शायद उसके मन में ये था, क्योंकि वो जानती थी उसका विश्वास परमेश्वर पे था, उसका ये भी विश्वास परमेश्वर पे था। अगर भी विश्वास से परमेश्वर को 2 दमड़ी भी डालो ना, तो परमेश्वर इस 2 दमड़ी को इस्तेमाल करेगा। उसका ये विश्वास था कि अगर मैं विश्वास से 2 दमड़ी पे अगर परमेश्वर के दान में डालूं, परमेश्वर इस 2 दमड़ी को भी इस्तेमाल करेगा। विश्वास से जब हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के, बोलते ना कि परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर बोलते ना कि हमारे परमेश्वर के हम विश्वास योग्यता को हम देख पाते हैं अपने जीवन में। जब हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम देख पाते हैं। तो आइए हम भी अपने दान को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने लाए और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखें। और हम देखते हैं कि इन दान के द्वारा कलीसिया की बोलते ना कि मदद की जाती है। कलीसिया के अंदर जो कार्य हो रहा है उसको एक तरीके से इन दान के द्वारा क्या होता है, संभाला जाता है। एक तरीके से उसकी जरूरत, कलीसिया की एक जरूरत इससे पूरी होती है ना। इस दान के द्वारा कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर है या परमेश्वर का भवन है, उसकी जरूरत क्या होती है, पूरी होती है। तो आइए हम भी आनंद से इस विधवा स्त्री की तरह अपने दान को विश्वास से परमेश्वर के पास लाए, ताकि परमेश्वर इसको इस्तेमाल करे। चाहे वो 2 दमड़ियां हो, चाहे वो 5 दमड़ियां हो, चाहे वो 10 दमड़ियां हो ना। आइए विश्वास से उसको परमेश्वर के पास लाते हैं ताकि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे और हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देख पाए। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की जो कुछ भी आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु हम उसको विश्वास से पिता परमेश्वर हम उसका 10वां हिस्सा हम आपको दे सके पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की हर एक चीज पिता परमेश्वर आपने हमें दी है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस दान को पिता परमेश्वर आशीषित करना पिता परमेश्वर। प्रभु
प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस दान को बहुताय से प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, अपनी देह के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रभु। ऐसे हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, इस समय को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है, यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है, यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। कब से खड़े हैं तैयार करके, कब से खड़े हैं सजने सवर के, तेरा इंतजार है यीशु मसीह। तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती जानकारी, तो परमेश्वर एक शासक को भेजता। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत टेक्नोलॉजी होती, तो परमेश्वर एक वैज्ञानिक को भेजता। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा होता, तो परमेश्वर एक अर्थशास्त्री को भेजता। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत खुशी होती, तो परमेश्वर एक मनोरंजक कारक को भेजता। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत सेना या ताकत होती, तो परमेश्वर एक सैनिक को भेजता। अगर हमारा सबसे बड़ी जरूरत न्याय होता, तो परमेश्वर एक न्यायाधीश को भेजता। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है पापों की क्षमा और छुटकारा, इसलिए परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा। क्रिसमस 1 महीने से कम की दूरी पर है और पिछला बीता हुआ वर्ष जब हम उसके बारे में सोचते हैं, कई बातें ऐसी हुई जो हमने सोची नहीं थी।
जीवन इस तरह से बीता जिस तरह से हमने अनुमान नहीं लगाया था। लूका के दूसरे अध्याय में 1 से लेकर 20 तक यीशु मसीह के जन्म की खबर है और उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह जन्मा तो अध्याय 2 में वर्ष 11 में लिखा कि ये खुश खबर थी बड़े आनंद की सारे लोगों के लिए, क्योंकि आज यरूशलेम में पैदा हुआ है मसीह यीशु उद्धारकर्ता, मसीह और प्रभु। जब इस वर्ष में पैंडेमिक, जब महामारी शुरू हुई, सब लोगों को असर पड़ा, बड़े बूढ़े छोटे बड़े, ऐसा कोई नहीं बचा। जब ये खबर फैलने लगी तो खुश खबर नहीं थी, अच्छी खबर नहीं थी, दुख वाली खबर थी, क्योंकि उससे मृत्यु आई। कोई आनंद की बात नहीं थी, क्योंकि कई लोगों ने अपने खोए हुए करीबी लोगों को खो दिया, कुछ लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, रिश्तेदारों को खोया, बच्चों को, माँ बाप को। इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा। सारे संसार में खबर फैली, लेकिन कहीं पर भी आनंद नहीं था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की संदेश, सुसमाचार, ये अच्छी खबर है, सारे संसार के लिए है और इससे आनंद की खबर है। इस खबर की, इस सुसमाचार के लिए कोई दुख नहीं है इसमें, क्योंकि ये मौत की खबर नहीं है, ये नए जीवन की खबर है। ये मृत्यु में के बाद का जीवन, आनंदित जीवन, छुटकारे का जीवन, पाप मोह माफ किए गया जीवन, उसके बारे में है। लेकिन 3 नाम दिए वहां पर प्रभु को, उद्धारकर्ता, मसीह और प्रभु। ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि उद्धारकर्ता जन्मा है, यीशु मसीह उद्धारकर्ता जन्मा है, सारे संसार के पापों को छुटकारा देने वाला। अब हमें डर की जरूरत नहीं है, मौत से, नरक से डरना जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह है, यानी अभिषिक्त है, यानी सारे पुराने नियम में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी, जो वादे थे, उसको पूरा करने आया है वो, और प्रभु है जिसकी आराधना होती। संदेश है मत्ती दूसरे अध्याय से कि परमेश्वर जब देहधारी हुआ, और जो अंग्रेजी बाइबल में शब्द मैजाई लिखा है, लेकिन हिंदी बाइबल में ज्योतिषी के बारे में है, जब वो यीशु मसीह को देखने आए तो उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो मुड़ेंगे मत्ती के दूसरे अध्याय में और 1 से लेके 12 पंक्ति, ये हमारा आज का रीडिंग होगी। हम इन वचनों के द्वारा और इन शब्दों से प्रोत्साहन देंगे और सीखेंगे कि इस कहानी से विश्वासी जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी में सुसमाचार भी छुपा हुआ है, लेकिन इस कहानी में हमारे विश्वासियों के लिए एक सीख भी छुपी हुई है, एक संदेश भी छुपा हुआ है, जो परमेश्वर चाहेगा कि हम अपने जीवन में उसका नकल करें। मत्ती 2 पहली पंक्ति। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदियों बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व दिशा के ज्योतिष यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। उसका तारा, एक तारा नहीं, और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वो और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उस लोगों ने सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके कहने लगा, पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। वर्ष 5, 6 और 7 में बताया गया, मीका 5:2 के अनुसार ये कहाँ पर जन्म होना चाहिए। यीशु के बारे में पूछ रहे हैं। हेरोद के समय में, हेरोद राजा है, हेरोद रोम का सरकार का नहीं है, ईदोमाइट है, ईदोम का निवासी है, लेकिन उसकी कपटी की वजह से, झूठ की वजह से, उसकी क्रूरता की वजह से उसको राजा बनाया गया है। उसके राज के 35वें वर्ष में उत्पत्ति 39 वर्ष नंबर 10 जैसे माने भविष्यवाणी पूरी हो रही है
कि वो अपने लोगों के तक समेटा जाएगा और बुद्धिमान लोग उसके गवाह होंगे। ये जो शब्द ज्योतिष यहाँ पे लिखा है, परंपरा के अनुसार क्रिसमस के समय में हम देखते हैं कि सब जगह पे क्रीब बने हुए हैं और वहां पे 3 राजा हैं जो घुटने टेक रहे हैं, ऊंटों पे सवार होके आ रहे हैं तारे में। ये सब परंपरा है। हम परंपरा के पीछे नहीं चलना है, हम बाइबल के पीछे चलते हैं। कई सारी बातें बाइबल में इनके बारे में नहीं लिखी गई हैं और कई सारी बातें इनके बारे में लिखी गई हैं जो हमें जानकर उसके अनुसार आगे बढ़ना है। पहले हमें ये नहीं मालूम कितने थे, क्योंकि 3 भेंटों के बारे में लिखा है, इसके मतलब 3 राजा नहीं थे। यहाँ पे लिखा है ज्योतिष थे, राजा नहीं थे, ये ज्योतिष थे। बाइबल ये नहीं लिखती है कि वो लोग कितने थे, कितनी भेंट लाए वो भी हमें पता नहीं। ये तीनों के बारे में बाइबल में लिखा है इसलिए हम जानते हैं, लेकिन 3 थी या 3 से ज्यादा थी हमें पता नहीं। परंपरा के अनुसार वो ऊंटों पे आए थे, कहीं पर लिखा नहीं ऊंट पे बैठ के आए थे, घोड़े भी हो सकते थे। किस देश से आए पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं बेबीलोन से, कुछ लोग कहते हैं पर्शिया से, पूर्व से जरूर था, पूर्वी दिशा से। क्यों नहीं लिखा है इनके बारे में? क्योंकि बाइबल चाहती नहीं थी कि हम जाने। लेकिन मुख्य बात बाइबल जो चाहती थी जानने के लिए कि ये ज्योतिष जो थे ये बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि ये यीशु की खोज में आए थे। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो यीशु की खोज करता है, जो यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु को जानना चाहता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। उसको लोग जानते हैं, वो लोग को जो जानना चाहता है। और इसलिए बाइबल में लिखा, और यहाँ पे कुछ चीजें उनके बारे में लिखी कि यूनानी शब्द में यहाँ पे लिखा है मागोय, ज्योतिष भी कह सकते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि इस शब्द जादूगर भी है। यहूदी में और यहूदियों के बीच में उनके रबाई लिखते थे कि जो इंसान ज्योतिष से शिक्षा पाएगा वो मृत्यु के योग्य है। पुराने नियम में लिखा था कि ज्योतिषियों से सीखना नहीं है। इसलिए यरूशलेम में घबराहट है कि ये कौन से ज्योतिष हैं जो यीशु मसीह को, हमारे मसीहा को ढूंढने आ रहे और हमको उसके बारे में याद नहीं। ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं, उनको याद है लेकिन वो ढूंढ रहे नहीं है। लेकिन ये ज्योतिष यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। और ये हमारी सीख है कि हमें यीशु मसीह की खोज करते रहना है, सिर्फ क्रिसमस के समय पे नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि क्रिसमस का जब समय आता है तो लोग उसको एक पर्व की तरह मनाते हैं और शॉपिंग होती है और खेलना है, कूदना है और पार्टी है और यहाँ जाना है और आना है और ये सब बातें हैं। लेकिन क्या कोई यीशु की खोज कर रहा है? जन्मदिन उसका मनाया जा रहा है, लेकिन क्या उसके लोग खोज रहे हैं? सोचिए अगर आपके जन्मदिन पे कोई आए और आपसे बात नहीं करे, आपको ही नकारे और आपके बारे से सोचे भी नहीं और दूसरों से मिलता रहे तो कैसा लगेगा आपको? सोचिए क्रिसमस के समय में यीशु के जन्म की बात हो रही है, लेकिन हम यीशु की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन सोचने की बात है, अन्य जाति के लोग हैं, इजराइल से नहीं है। यहूदियों को जब बुलाया गया, यहाँ पर लिखा है शास्त्र वचनों में कि याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके बुलाया गया। तब उन्होंने कहा वर्ष नंबर 6 में, हे बैतलहम तू जो यहूदा प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारी के किसी से भी छोटे नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल का रखवाला होगा। उनको पता था, अगर उन्होंने दानियल की भविष्यवाणी पढ़ी होती अध्याय 9 24 से 27 में, उनको पता होता कि कौन से समय में है। लेकिन उन्होंने खोज नहीं की, लेकिन अन्य जातियों में से कोई खोज कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज एक विश्वासी है जो प्रभु से इतना दूर है, लेकिन कोई अन्य जाति का लोग हैं जो उसके नजदीक है, उसको करीब आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कैसे? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई विश्वासी तो है लेकिन सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन जीवन से विश्वासी का जीवन नहीं जी रहा है? हो सकता है, लेकिन ये अन्य जाति के लोग हैं और यीशु की खोज कर रहे हैं। ये यीशु को जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। बाइबल कॉलेज एक बहुत अच्छा माध्यम है भाई यीशु को जानने के लिए, सिर्फ अपने ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन यीशु को जानने के लिए। बाइबल कॉलेज जब हम आते हैं तो हम इसलिए नहीं आते, सीखते इसलिए नहीं है ताकि हम बाइबल के ज्ञान, बाइबल को जान रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा हमारा मकसद ये है कि हम यीशु को जान सकें। बहुत फर्क है। ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर सकते हो, लेकिन क्या यीशु को जाने?
वो ज्यादा जरूरी है। ये पूर्व से आए थे, दूर की दिशा से आए थे, लेकिन यहां पर किस लिए आए हैं? यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। और सोचिए कि उस समय के लोग जब ये कहानी को पढ़ रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि ये ज्योतिष लोग, इनसे तो हम कुछ नहीं सीख सकते, और अगर इनसे सीख सकते तो हमारे रैबाई, यहूदी के रैबाई जो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि तुम मृत्यु के योग्य हो जाओगे अगर इसको पढ़ोगे तो। लेकिन इन कहानी के अंदर, मत्ती के सुसमाचार में एक सुसमाचार छुपा हुआ है, यहाँ पे कुछ सीख छुपी हुई है। क्योंकि मत्ती 1 में हम देखते हैं कि ये अन्य जाति के लोग हैं जो परमेश्वर की खोज में आए हैं। यहूदियों की वंशावली जो मत्ती 1 में लिखी गई, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें उस वंशावली में यहूदी पुरुषों के नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 4-5 स्त्रियों के नाम है इस किताब में, मत्ती के पहले अध्याय में, जो नहीं होना चाहिए। तामार, जिसने वैश्य का भेष बदला अपने ससुर को बेवकूफ बनाने के लिए। रेहब, जो सच में वैश्य है। रूत, जो मोआब से, और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहता है मोआब के लोगों से दूर रहो। बातशीबा है, जिसने दाऊद के संग व्यभिचार किया लेकिन उराया की पत्नी है। और मरियम है, जो गर्भवती है, बिना विवाह के, मृत्युदंड के योग्य है। यीशु मसीह की वंशावली में ये 5 लोग, इन पापियों के नाम, और वो भी स्त्री। और लिखने वाला कौन? मत्ती खुद, जो खुद चुंगी लेता है, जो लोग उसको तुच्छ जानते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, उसको चोर कहते हैं। क्या संदेश है इसमें सुसमाचार का? परमेश्वर का अनुग्रह का संदेश है कि परमेश्वर का अनुग्रह किसी से भी दूर नहीं। कोई जाति से, कोई प्रांत से, कोई उम्र से, कि कहां से आए हैं, कोई कौन से पीछे उनका क्या जीवन है, कितनी गलतियां की, कितनी बार नाकाम हुए, व्यभिचार किया है, कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही है कि परमेश्वर का अनुग्रह आया है। और मत्ती खुद लिख रहा है, उससे बेहतर कोई लिखने वाला नहीं है, क्योंकि एक चुंगीखोर को नीचा दिखाया जाता था, और मत्ती लिख रहा है। और यहाँ पे ये ज्योतिष मैजा है, यहाँ पर है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की खोज में आए। कहाँ है तुम्हारा राजा? कहाँ है वो राजा? लेकिन यहूदी कह सकते हैं हमारा मसीह आया, लेकिन तुम उसकी खोज नहीं कर रहे हो। और ये अन्य जाति के लोग कह रहे हैं कहाँ है वो राजा, और कहाँ है ये? और इससे हम क्या सीखते हैं कि चाहे हम कहीं पर भी हो, कोई भी हो, हम मसीह के पास आ सकते हैं। और वचनों में लिखा है कि अगर तुम उसको ढूंढोगे तो तुम पाओगे उसको। वो तुमसे दूर नहीं है। अगर उसको खोज करोगे तो तुम उसको पालोगे। दाऊद ने सुलेमान को जब अधिकार दे रहा था, तब ये कहा कि परमेश्वर की मन से खोज करना, दिल से खोज करना। और अगर तू उसकी मन से खोज करेगा तो वो अपने आप को प्रकट करेगा। और वो आज भी हमारे लिए सच है। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और यीशु मसीह की खोज करेंगे तो आज वो अपने आप को हमारे लिए प्रकट करेगा। परमेश्वर की नजरें जो है सारे संसार में घूम रही है कि किसको वो अपना बना ले, कि किसका दिल उसकी ओर है, किसका दिल उसके प्रति है, कि उसको अपना जाने और उस व्यक्ति को वो आगे बढ़ाएगा, एरे गहरे को नहीं, जिसका दिल पूरी तरह से परमेश्वर का है। कई बार हम सोच सकते हैं मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। सच बात यह है, क्या तुम सच में यीशु की खोज में हो? बदलाव तब आएगा जब तुम यीशु की खोज में लगे रहोगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ज्योतिष लोग कहते हैं इतिहास के अनुसार कि कम से कम 8 महीने से लेकर 2 वर्ष के बीच में उन्होंने सफर किया होगा वहां पहुंचने के लिए। और मैं सोच रहा था कि सोचिए, रास्ते में लोग बात कर रहे होंगे कि हम जाएंगे, राजा मिलेगा और महल होगा और वहां पे आराम करेंगे। लेकिन जब पहुंचते तो चरनी में मिलता है उनको। ढूंढने निकले थे, महल मिला चरनी। क्या आपके संग ऐसा हुआ है? क्या हमारे संग ऐसा हुआ है? हाँ, हमने बड़े योजनाएं थी, बड़े प्लान थे, लेकिन अंत में कोई मिला कुछ और। शुरुआत में इस वर्ष की हमारी कितनी योजनाएं थी, कितना हमने सोचा था क्या हम करेंगे, लेकिन हुआ क्या? महामारी आ गई, सब कुछ छोटा हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है, वो खोज किसकी करे थे? यीशु मसीह की। और भले ही वो चरनी में पहुंचे हो, लेकिन वो चरनी में यीशु मसीह था, वो सब फर्क पड़ गया वहां पे। वो ज्यादा जरूरी है कि यीशु मसीह वहां का था। कितना बड़ा घर था, कितना छोटा घर था, उससे फर्क नहीं पड़ा। महल नहीं था, चरनी थी, गंदी जगह थी, जिसमें से वो ट्रे है जिसमें से जानवर खाना खाते हैं। गंदी जगह पे परमेश्वर को पैदा होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो चरनी जो है हमारे हृदय का प्रतीक है, वो महल हमारे अंदर है, वो दिल हमारा है, वो दृश्य हमारे दिल का है, और वहां पर यीशु ने जन्म लिया है। चाहे कोई भी निराशा हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपने सोचा होगा कि महल मिलेगा, लेकिन मिली चरनी, तो उसमें निराश ना होना। मैंने सोचा था यहां जाऊंगा मिशन फील्ड में, लेकिन यहां मिल रहा है
निराश ना होना, क्योंकि वहां पर आपको यीशु मिलेगा। आप यीशु की खोज करो, परिस्थितियों की नहीं, जो लोगों की नहीं, यीशु की खोज करो, वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे वो सोचिए, वो आए महल में, लेकिन गलत राजा है, हेरोड वहां पे राजा है, उसकी आराधना नहीं करनी है। गलत राजा मिला, गलत महल मिला, लेकिन जब सही राजा मिला, सही महल मिला, उस जगह पे है जहां पे उम्मीद नहीं की थी। और ये हमारा जीवन है। कई बार इस तरह से हो सकता है कि कुछ हम सोचते हैं, कुछ हम चाहते हैं, लेकिन होता उसकी बिल्कुल विपरीत है। और परमेश्वर कई बार इन बातों को होने देता है हमारे जीवन में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना, जर्नी में था कौन? यीशु मसीह। वो ज्यादा जरूरी है कि जर्नी में कौन है, और इस बात को भूलना नहीं। हमेशा याद रखना कि जब परमेश्वर उन स्थानों पर ले जाए जहां पे आपने कभी सोचा नहीं है, या ऐसी परिस्थिति है जो आपने उम्मीद नहीं की थी, 3 चीजें शायद हो रही है। परमेश्वर आपको परिपक्व कर रहा होगा, शायद वो आपको तैयार कर रहा होगा उस चीज के लिए, ताकि आप उसकी तरह बन सको। वो आपको तैयार कर रहा होगा कि ताकि इस तरीके का व्यक्ति बन जाओ कि वो आपको इस्तेमाल कर सके, चुना हुआ व्यक्ति, उसकी सेवा करने के लिए। मूसा को इसी तरह से 40 वर्ष पिराने में रखने की कोई मजाक की बात नहीं थी। परमेश्वर उसको तैयार करा था, क्योंकि एक दिन वो 20 लाख लोगों को लेके उनका अगुवा बनेगा। सबकी सब भेड़ के समान है। तो परमेश्वर या तो आपको सिद्ध कर रहा है, दूसरी बात, या तो परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। यूहन्ना 6 में हम देखते हैं, शिष्य तूफान में है, शिष्यों को भूख लगी है, शिष्य डरे में है। यूहन्ना 6 में यीशु मसीह आता है, वहां पर यीशु मसीह आता है, तूफान को थाम सकता है, 20,000 लोगों को खाना खिला सकता है, उनके डर को दूर कर सकता है। रोमियो का 8:28 चल रहा है शायद आपके जीवन में, हमारे जीवन में। परमेश्वर कुछ नई बात सिखा रहा है, कुछ चीज के लिए हमको तैयार कर रहा है। ऐसी चीजें जो शायद हमको आगे जाके जीवन में काम आएंगी, जिनके बारे में हमने सोचा नहीं है। या तीसरी बात, वो हमको सही कर रहा है, या तो हमें सिद्ध कर रहा है, या हमें नई शिक्षा दे रहा है, या हमें एक तरीके से करेक्ट कर रहा है। ये इब्रानी का 12:6 है। शायद कोई पाप है, वो चाह रहा है कि उस तरह से मत जियो, सही रास्ते पे आ जाओ। लेकिन निराश नहीं होना। सोचा था महल, मिल गया चरनी, उससे क्या फर्क पड़ता है? यीशु मसीह तो मिला, उसको ढूंढो। इस जीवन से, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कि चाहे कुछ भी हो, यीशु को मिलो। जब तुम उसको पाओ, उसकी आराधना करना, उसकी आराधना करना। इसीलिए इन लोगों को बुद्धिमान कहा गया है। ज्योतिष है लेकिन बुद्धिमान है। सिर्फ क्रिसमस में यीशु की आराधना नहीं करते, रोज करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं आधे दिल से आराधना करेंगे, नहीं। कुछ लोग सिर्फ मुंह से आराधना करते हैं, दिल से आराधना करनी है, पूरे दिल से हमेशा आराधना करनी है। अगर नहीं किए, नहीं जानते हो, तो परमेश्वर से मांगो, सीखो और पूरे दिल से उसकी आराधना करो। आधे दिल से नहीं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, उसे जान सको और उसे प्राप्त कर सको। ये हमारे जीवन का मकसद है, क्योंकि सिर्फ यीशु ही हमें संतुष्टि दे सकता है। बाकी सब चीजें वो जोड़ेगा हमारे जीवन में। जिन चीज की हमें जरूरत है, जो हमारी मांगे हैं वो नहीं, जिनकी हमें जरूरत है वो जोड़ेगा हमारे जीवन में। निराश मत हो, चलते रहो, आराधना करो, उसके पीछे रहो। क्या ऐसे हो सकता है कि हम क्रिसमस मनाए और यीशु को भूल सकते हैं? हाँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। बहुत दूर से आए थे ये लोग, बहुत सफर किया, बहुत खतरे झोले। क्रिसमस एक पर्व नहीं है, ये हमारे दिलों में याद दिलाने के लिए कि एक मसीहा हमारे लिए आया है, एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है। यीशु मसीह जो प्रभु है, वो हमारी आराधना के योग्य है। उसे पूरे दिल से आराधना करनी है। हाँ, ये लोग पहुंचे हैं, दूर से आए हैं, तकलीफें उठाई हैं, खतरे उठाए हैं, लेकिन हेरोद के पास पहुंचे जो गलत राजा है। यिर्मयाह 29:13, मुझे खोजोगे तो मुझे पाओगे, लेकिन जब पूरे दिल से खोजोगे तो। इतना होने के बावजूद भी वो आए और उन्होंने आराधना की। वर्ष नंबर 7। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर उनसे इस बात के निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया।
और वो कहकर उनको बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक को सावधानी से पता लगाओ, और जब वह तुम्हें मिल जाएगा तब उसे सुसमाचार दो कि मैं भी आकर उसे दंडवत करूं। झूठे, तू उसे मारने आएगा क्योंकि तू चाहता नहीं कि तेरा सिंहासन कोई और ले। कपटी राजा है, और हमने देखा कि जब ये ज्योतिष दूसरी दिशा में चले गए तो उन्हें सारे 2 साल के जो बच्चे उन सबको मारा। हत्यारा है, झूठा आराधनाकारी है। राजा की बात सुनकर वह संवरना वो चल पड़े, और देखो जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वो पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। किस तरह से यीशु को खोजना है? मैं विश्वास करता हूं कि ये तो पवित्र आत्मा का सेवकाई है। बगैर पवित्र आत्मा के अगुवाई के ये लोग नहीं पहुंच सकते थे वहां। हाँ, परमेश्वर का तारा उनको ले गया, और ऐतिहासिक में जो लोग हैं जो बाइबल को पढ़े उन्होंने कहा है कि ये एक चमत्कार था। ये चमत्कार इस तरह से था कि वो तारा नहीं, वो यीशु मसीह का तारा था। उसको वहां पे लिखा कि ये उसका तारा था, यानी थोड़ा नीचे था, चमकता हुआ रोशनी थी। याद है निर्गमन में हम देखते हैं आग का खंभा जो उनको आगे ले चला, उसी तरह से ये तारा था जो उनको ले चला, जो उसके पीछे चलते रहे। ये पवित्र आत्मा का कार्य, आज उद्धार भी पवित्र आत्मा का कार्य है। हम लोगों को नहीं बचाते हैं, परमेश्वर लोगों को बचाता है। हम सुसमाचार बांटते हैं। रोमन के 3:11-12 में लिखा है कि कोई भी नहीं है जो मनुष्य को चाहेगा, कोई मनुष्य नहीं जो परमेश्वर की खोज करता है, एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन पहले यूहन्ना 4:19 में उसने हमसे प्रेम किया। हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर की दिल की धड़कन क्या है? 2 पत्रस 3:9, वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, लेकिन हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, उसे जाने। यही परमेश्वर की योजना है। और ये पवित्र आत्मा कार्य, पवित्र आत्मा की सेवकाई को कम नहीं समझना। आज पवित्र आत्मा की वजह से हम बाइबल को समझ सकते हैं और यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। आज पवित्र आत्मा के होने की वजह से हम अपनी सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं। आज पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की ओर दर्शाता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे जीवन में बसता है, और वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि ज्योतिषों को भी, जैसे हम जानते हैं हमारे जीवन में उद्धार आने से पहले परमेश्वर उद्धार के पहले कुछ कार्य कर रहा था, कुछ घटनाएं घटी जिसके हम सोचने लगे ये परमेश्वर होगा, जिंदा परमेश्वर जरूर होगा। मैं याद करता हूं कि जब मेरे कजन भाई की एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में, और उस अंधेरे में 4 घंटे तक पड़ा रहा, कोई बचाने के लिए नहीं आ पाया उसको रात को, और पैरालाइज हो गया छाती से नीचे। बहुत ही प्यार था हमारे बीच में, हम बचपन में साथ में बड़े हुए, और तब मैं विश्वास ही नहीं था। मैं गया, मेरे घर में एक मंदिर होता था, और उसमें मैंने उसको कहा मैं नहीं जानता उन सब तस्वीरों को देखकर, उसमें यीशु की तस्वीर भी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम में से परमेश्वर कौन है, लेकिन अगर कोई सच्चा परमेश्वर है, अगर कोई भी परमेश्वर है तो मेरा भाई मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। वो जिंदा रहा, और जिस दिन मैंने उद्धार पाया उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, याद है ये प्रार्थना की थी। ये पवित्र आत्मा का काम है कि लोगों के जीवन में उद्धार से पहले गहरा काम करता है। ये आप ट्रैक जब बांटते हैं, लोगों से समाचार बांटते हैं, वो बीज बो दिया, पवित्र आत्मा काम कर रहा है उनके जीवन में। दूसरी चीज में देख समझता हूं कि ये वचनों में निपुण थे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, अपना द्वार खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूं। ये निपुण थे शास्त्रों में, क्योंकि अगर ये बैबीलोन से हैं तो शायद उन्होंने दानियल की भविष्यवाणी पढ़ी होगी, दानियल 9:24-27 में, और वो जान गए होंगे कौन से समय में मसीहा पैदा होने वाला, और इसलिए आ गए वो। और वो इतनी दूर से सफर करके आ गए, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे हैं यहूदी, वो जान नहीं पाए। मैं ये सोच रहा हूं कि कई सारे लोगों के पास किताबें थी, बाइबल थी, परमेश्वर के पहले आगमन के बारे में उनको पता था, लेकिन वो मिस कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। आज दूसरा आगमन करीब है, रैप्चर नजदीक है, क्या लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? पता नहीं। ज्ञान है लेकिन ध्यान दे रहे हैं। ज्ञान जरूरी है, लेकिन क्या ध्यान दे रहे हैं? वो जरूरी भी है।
और ये शास्त्र में निपुण थे, वचनों में निपुण थे, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी तरह से मीका में लिखी, अलग अलग किताबों में लिखी कि कैसे होगा, कहां पर पैदा होगा। वचनों को सुनो, वचनों को पढ़ो, वचनों को जानो, विश्वास करो, लेकिन उनकी आज्ञा भी मानो, अपने जीवन में उनका उपयोग भी करो। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं बुरी बात है, अच्छा है, पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़कर उस पर भरोसा भी करना है कि ये सच है, क्योंकि परमेश्वर का ये प्रेरित वचन है। भरोसा भी करो, लेकिन आज्ञा भी मानो। अगर आपने पढ़ा और आपने विश्वास किया लेकिन अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, तो आपको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर का काम है या नहीं? सिर्फ दिमाग में विश्वास रखना काफी नहीं हो, वो विश्वास के पैर भी होने चाहिए, उनको चलना भी है। याकूब का दूसरा तीसरा ध्यान जानते हैं इसके बारे में। विश्वास तो जरूरी है, लेकिन कार्य भी उद्धार के अनुसार नहीं, लेकिन हमारे विश्वासी जीवन के लिए। हमारे जीवन से फल कैसे निकलेगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे, तब जो सिद्धांत हम सीखते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं पढ़ो, सिर्फ उन पर विश्वास करना काफी नहीं, लेकिन उनको जीवन में इस्तेमाल करना उससे ज्यादा है। अगर हम सिर्फ पढ़ने वाले बने और सिर्फ विश्वास करने वाले, लेकिन जीवन में उसको इस्तेमाल करने वाले नहीं बने, तो हम कभी गवाह नहीं बन सकते। हमारा जीवन हमारे विश्वास से अलग होगा, हमारी गवाही हमारे जीवन से अलग होगी। हम विश्वास एक चीज कर रहे हैं, लेकिन हम जी रहे किसी और की तरह हैं। कई सारे लोगों को मैसेज सुनने की आदत है, और अच्छा है और सुनना चाहिए, जितने ज्यादा मैसेज सुनो उतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ अपने दिल में, यहां पर उसको दिमाग में मत रखो। संदेश को तुम्हारे दिल में जाने दो, और फिर तुम्हारे कदमों में जाने दो, तुम्हारे मुंह पर रहने दो। तुम्हारे वचनों से पता चलना चाहिए वो सच है या नहीं। तुम क्या विश्वास करते हो, तुम्हारी बोलचाल से पता चल जाएगा। कई लोग बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में विश्वासी है या नहीं। इतनी गंदी बोल चाल, ऐसे विचार। हुआ क्या है? बाइबल पढ़ी लेकिन भरोसा नहीं किया, और उसको कभी जिंदगी में उपयोग नहीं किया। कुछ लोग सिर्फ बाइबल पढ़ के दूसरों को दिखा रहे, मैंने पढ़ा, लेकिन जीवन जी रहे किस तरह से? अविश्वासी की तरह। अविश्वासी की तरह। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, विश्वास करने के लिए भी है, और उसकी आज्ञा भी माननी है, उसके अनुसार चलना भी है। कैसे आ सके वो लोग इतनी दूर से, 8 महीने से लेकर 2 साल के बीच में सफर करके आए, ताकि वो परमेश्वर को जान सकें, देख सकें, मिल सकें। उनके विश्वास जो उन्होंने पढ़ा था, जो उन्होंने सीखा था, उसको अपने जीवन में उन्होंने इस्तेमाल भी किया। ये जरूरी है एक विश्वासी के लिए। हैरत को तो पता था, इस शास्त्री को पता था, याजकों को पता था। क्या ये लोग आराधना करने गए प्रभु यीशु मसीह की? नहीं गए। ये ज्योतिष क्यों गए? कुछ लोग ने विश्वास किया, पढ़ा, लेकिन गए नहीं। ये लोग ने पढ़ा, गए, दूर से आए और उसकी आराधना की। सिर्फ संदेश सुनो मत, उसको जीवन में इस्तेमाल भी करो। ये सोचो कि उसके बीच में यीशु क्या कह रहा है तुमसे। संदेश के बीच में यही जानना जरूरी है, यीशु मसीह मुझसे क्या कह रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। डरना नहीं है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते रहो। सुनो, अगर वचन में निपुण नहीं हो और पवित्र आत्मा पे निर्भर नहीं हो, तो जब परमेश्वर आवाज देगा, बुलाएगा, बात करेगा, तो कैसे जानोगे? याद है छोटा सामुएल इलाई के पास भाग रहा है। आपने बुलाया, इलाई कहला नहीं, मैंने नहीं बुलाया। आवाज कौन दे रहा था? परमेश्वर। जाना क्यों नहीं? उन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत कम था। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, उस पर निर्भर नहीं हो, वचनों में निपुण नहीं हो, तो कैसे जानोगे परमेश्वर की आवाज? कैसे जानोगे उसके मार्ग को? कैसे जानोगे उसके दर्शन को? निपुण बनो। क्योंकि देखो, जब उसका तारा इनको दिखा और वो आगे आगे बढ़ने लगा, तो ये लोग उसके पीछे हो लिए। वो जान गए थे कि अद्भुत है, ये चमत्कारी काम हो रहा है। तो हम कैसे जान पाएंगे परमेश्वर के काम को? हम विश्वास से चलेंगे कैसे? खोजो उसको। तो समाचार सबके लिए है। परमेश्वर को खोजो, उसकी आराधना करो, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो, वचनों पर निपुण बनो। सिर्फ क्रिसमस के समय नहीं, हर रोज के लिए आराधना करो उसकी।
जब तुम अपने ठान लेते हो अपने मन में कि तुम्हें परमेश्वर की खोज करनी है, तो परमेश्वर किसी भी तरह से तुम्हें मिलेगा, किसी भी तरह से मिलेगा। तुम्हारा काम है, हमारा काम है कि उसको दिल से उसकी खोज करनी है, उसको सच में उसको जानना है, और वो अपने आप को प्रकट करेगा। वो अपने आप को प्रकट करेगा। किस तरह से करेगा मैं जानता नहीं, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि ये लोग निपुण थे वचनों में, क्योंकि ये पवित्र आत्मा पे निर्भर थे, इसलिए वो जान सके कि ये तारा परमेश्वर का तारा है, ये अद्भुत है, ये चमत्कारी है, इसमें कुछ और है, इसके पीछे बोलो। परमेश्वर इस तरह से हमारी अगुवाई करता है। मन में शांति ना हो तो कोई निर्णय मत लेना, जल्दी में मत रहना। मेरी शादी करनी है, मुझे मिशन फील्ड में जाना है, मुझे ये जॉब करना है, मुझे वो काम करना है, मैं चर्च नहीं आऊंगा तो चलेगा नहीं, ये सब निर्णय नहीं लेने हैं। निर्भर रहो पवित्र आत्मा पर। जो परमेश्वर जानता है, जो करना चाहता है, वो करेगा अपने आपके जीवन के द्वारा। वर्ष नंबर 11, उन्होंने घर पहुंचकर उस बालक की उसी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पे गिरकर उसका दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसने सोना, लोबान और कंदरस की भेंट चढ़ाई। सोचिए ना, महल देखने निकले और चरनी मिली तो क्या कह सकते थे? कह सकते थे ये क्या है, हमको चाहिए था महल, हमको चाहिए था राजा, ये तो बालक मिला है हमें, और ये चरनी में है, ये तो गलत जगह पे है, हम इतने सारे उसके लिए भेंट लाए, हमको लगा था महल होगा। छोड़ो इस बातों को, ये सब चीजें चलती नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलने का क्या मतलब है? उसको खोजने की क्या जरूरत है? नहीं, जब वो भेंट लेके आए तो उन्होंने भेंट उसको चढ़ाई, उसको दी, क्योंकि वो ही उसके योग्य है, वो ही उसके योग्य है। 3 अलग अलग तरह की भेंट लाए हैं, 3 अलग अलग तरह की भेंट लाए हैं, और ये हमें जानना जरूरी है। दूसरे तीमुथियुस 3:16 के अनुसार ये पूरा प्रेरित वचन है, तो परमेश्वर ने जानबूझकर इन तीनों के बारे में लिखा है ताकि हम इसे कुछ सीख सके। पहला है सोना। सोना दिखाता है कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये आराधना के योग्य है, ये वो प्रभु है जो मारा गया लेकिन फिर से जी उठा है और आज हमारे संग है, हमारे बीच में है। सोना है। दानियल की भविष्यवाणी में लिखा था दानियल 9:25 में कि ये मसीहा राजकुमार होगा। सोना लाया ताकि उसका मुकुट बना सके, सोना ला सके, सोना लेके आए ताकि वो जान सके कि ये सबसे बहुमूल्य पत्थर है, ये राजा के योग्य है, और इसलिए उसको लाके दिया उन्होंने। मैं सोचता हूं हमारे दिल में सिंहासन है, या तो मैं उस पर बैठ सकता हूं या यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह उस सिंहासन पे है, यानी वो प्रथम है मेरे जीवन में, तो मैं क्रूस पर हूं, मेरा पुराना जीवन खत्म। गलातियों 2:20। लेकिन अगर उस दिल के सिंहासन पे मैं बैठा हूं तो यीशु मसीह अभी भी क्रूस पर है। मैंने उसे काम को करने नहीं देना, क्योंकि मेरी मर्जी पूरी हो, उसकी मर्जी नहीं। सोना सबसे कीमती उस समय में परमेश्वर को देने में हिचकिचाई नहीं। आपका जीवन, आपकी योजनाएं, आपके सपने क्या यीशु को दिए हैं? हिचकिचाना मत, दे दो, वो उन्हें पूरा करेगा। क्या फायदा उसको देकर? आज तक जो भी परमेश्वर के पीछे चले हैं, कोई भी निराश नहीं हुआ है। आज तक जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, वो कभी निराश नहीं हुए। आज तक जिसने भी प्रभु की पूरी तरह से दिल से सेवा की, वो निराश नहीं हुआ है। प्रभु की विश्वास योग्यता वो पैसे से, धन से, संपत्ति से, नाम से, स्थान से, इन सब चीजों के संग मत जोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बातें तो थोड़े दिन के लिए फिर खत्म हो जाएंगी। उसके आगे क्या सच में यीशु की खोज कर रहे हो? क्या परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? क्या उसको अपना जीवन समर्पित किया है? सोना सबसे महमूल्य चीज दे दी उसको यीशु मसीह को, निकाल के पहले उसको वो दिया अपना जीवन यीशु मसीह को। ये जीवन हमारा जीवन नहीं है, ये शरीर हमारा शरीर नहीं है, पवित्र आत्मा का शरीर है। पहले कुरिन्थियों 6:16-19 में हम ये हमारा जीवन नहीं है। हमें खरीद लिया यीशु मसीह ने अपने लहू से, हम उसके हैं। हम हमारा जीवन इस तरह से नहीं जीते कि जो मैं चाहूंगा वैसे करूंगा। हम वो कहते हैं कि जो यीशु चाहेगा वो हम करेंगे। बहुत आसान है उससे भटकना, बहुत आसान है जाके कहना नहीं लेकिन मेरी योजना,
लेकिन मैं ये चाहता हूं, लेकिन मेरा ऐसा होना चाहिए। और हाँ, आप इस तरह से सोच सकते हैं और आपको हक है। और यीशु कहेगा ठीक है, आपकी मर्जी, या तो तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु कहेगा या तो तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन सुना, हमारा जीवन, हमारे सपने, हमारे वादे, हम जो हमने ख्वाहिशें हैं, हमने यीशु के चरणों में डाल देते, कहते प्रभु आपकी सेवा करनी है। जो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य था, मैंने आपके सामने उस चीज को मैं तुच्छ समझता हूं। ये सब कुछ आपका है, मेरा जीवन तेरा है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं यहाँ पे उनको दी गई, वो थी लोबान। ये उसके निष्पाप जीवन के बारे में, कोई पाप नहीं था यीशु मसीह में। आखिरी आदम, पूरी तरह से मनुष्य, पूरी तरह से परमेश्वर इस धरती पर होकर बिना पाप के जिएगा, और हम सब के पापों जो हमने किए हैं उसको दंड अपने सिर पर ले लेगा। निर्गमन 30 में देखते हैं कि लोबान वो चीज थी जो सुगंधित धूप में इस्तेमाल की जाती थी मिलाप के तंबू में, मंदिर में, एक चीज के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। और परमेश्वर ने वहां पे कहा था कि और कोई चीज के लिए इस लोबान को इस्तेमाल नहीं करना, ये पवित्र है, ये सिर्फ परमेश्वर की आराधना के लिए। निर्गमन 30, 37 और 38 में। लेकिन जब वो आए और उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो गिरे और उसके दंडवत किया और उसको लोबान दिया। यशायाह 9, यीशु मसीह के नाम, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, ये वो राजा है, ये वो परमेश्वर है जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। और ये लोबान सिर्फ उसके लिए है। याद है उत्पत्ति 19 में यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को देखा, उसके पैर पर गया तो ये स्वर्गदूत उठा कि मैं तो तेरी तरह ही हूं, मेरी आराधना नहीं कर, परमेश्वर की आराधना कर। कोई भी इंसान आराधना के योग्य नहीं है, किसी भी इंसान की आराधना मत करना। हम नहीं करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह की। लोबान। अपनी तीसरी चीज लेके आए वो गंधरस। गंधरस क्या तोहफा है। गंधरस मृत्यु की बात करता है। गंधरस को कब लगाया जाता है? जब किसी की मृत्यु होती है। वो हमारे लिए अपनी जान देने है, बलिदान देने हैं, हमारे पापों के लिए मरने आया। तो जब वो पैदा हुआ तो उसके जीवन से उसने दिखा दिया कि जन्मा तो हूं लेकिन क्रूस पर जा रहा हूं। जन्मा तो हूं, चमत्कार तो करूंगा, शिक्षा सुधूंगा, लेकिन मकसद मेरा क्रूस है। और ऐसा कैसे हो सकता कि उसके चेले होने के नाते हम कुछ और सोचें? ऐसा कैसा हो सकता कि हम सोचें कि हमारा जीवन इस तरह से हम जिएंगे जैसे हमारी मनमर्जी हो? करेंगे, हम यहाँ पर काम करेंगे, हम यहाँ पर नौकरी करेंगे, हम यहाँ पे बाइबल सीखेंगे, हम मिशनरी बनेंगे, हम सेवकाई करेंगे, हम वो सारे काम करेंगे, लेकिन यीशु के लिए, ताकि हमें सफलता मिले, ताकि हमारा नाम हो, उन चीजों के लिए नहीं। जब यीशु ने कहा कि मैं तो क्रूस पर जा रहा हूं, कितने छोड़ के चले गए उसको? बहुत सारे शिष्य छोड़ के चले गए उसको। और हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कई सारे लोग शिष्यता को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि शायद ये बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। जब हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया यीशु मसीह को, जब पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं किया है, तो छोड़ के जाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं यीशु मसीह को, अपना जीवन उसको देते हैं और उसके लिए जीते हैं, हम जानते हैं कठिनाइयां तो आएंगी। विश्वासी हो, नहीं विश्वासी हो, विश्वासी हो लेकिन विश्वास में नहीं चल रहे हो, कठिनाइयां तो आएंगी। चाहे कहीं पर भी हो, कठिनाइयां तो आएंगी। क्या हर जगह को छोड़ के कहीं और चले जाओगे? क्या नया मार्ग ढूंढते रहोगे? कब तक भागते रहोगे? गंधरस, मृत्यु, मैं नहीं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में आके रहो। जरूरतें हैं हमारी, मांगे हैं हमारी, लेकिन परमेश्वर पहले आता है। और उसने आज तक किसी को निराश नहीं किया। मनुष्य ने बहुत लोग को निराश किया। जब हम इंसान पर भरोसा करते हैं, इंसान हमें निराश करेगा। और अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाओगे, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो हमें निराश कभी नहीं करेगा। हाँ, उतार चढ़ाव आएंगे, हाँ हम सोचेंगे महल लेकिन मिलेगी चरनी, लेकिन मसीह है वहां पर, यीशु है वहां पर, और वो सब हमको फर्क पड़ेगा। जब जीवन में जो चाहते हो और उसके अनुसार नहीं हो रहा, तो ये ही समय है कि यीशु की सेवा में लग जाओ, अपना जीवन उसको समर्पित करो, और जो भी तुम दोगे
तुम्हारा कर्जदार नहीं हो तो उसको 10 गुना वापस उनको देगा। याद है मलाकी की किताब में उसने कहा क्या मनुष्य इंसान को चोरी करेगा, और अब भेंट में चोरी कर रहा है। और लोगों ने कहा हम कहाँ चोरी करें, और यीशु मसीह और वहां पे परमेश्वर ने उनसे कहा अच्छा मेमने को ला रहे हो जिसकी आंख नहीं, जिसका कान नहीं, जिसके पैर टूटे हुए हैं, जो चीज को बलि नहीं चढ़ानी उसकी वो वाली चीजों को बलि पर लेके आ रहे हो और कह रहे हो कि कहा परमेश्वर उसे चोरी कर रहे हो। लेकिन अपना दशांश परमेश्वर घर में लाओ। कहने का मकसद क्या था, अपना जीवन उस तरह से जियो, अपना जीवन उस तरह से जियो। आधे दिल से परमेश्वर के पीछे मत चलो, पूरे दिल से चलो, पूरे दिल से चलो, और वो तुम्हें जानता है। और याद रखना जितना तुम परमेश्वर के लिए करोगे उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हारे लिए करता है। तो कभी हिसाब मत करना परमेश्वर से, मैंने तेरे लिए ये किया, अच्छा तुमने तुम्हारे परमेश्वर के लिए किया, वाह, उसे हिसाब मत करना, हार जाओगे। उसे तुम्हें छुटकारा दे दिया और तुम्हें स्वर्ग लेके जा रहा, उससे बड़ी चीज क्या कर लोगे तुम उसके लिए। हम नम्रता के अनुसार जीते और कहते प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे चुना कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। पिछले जीवन के बारे में भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया, कल की बात भूल जाओ, आज से निर्णय लो तेरे पीछे चलेंगे। वर्ष नंबर 12। तब स्वप्न में परमेश्वर ने ये चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास न लौटने को कहा और वो दूसरे मार्ग से अपने देश में चले गए। आए थे एक मार्ग से, चले गए एक और मार्ग से। जीवन परिवर्तन हो गया अनुग्रह की वजह से। परमेश्वर ने उनको कहा आपका और मेरा जीवन परिवर्तन हुआ उसके अनुग्रह की वजह से। यीशु ने हमारे जीवन को बदल दिया है। जिस जगह से हम आए वहां पे जाने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा है। जो जीवन से हम आए उस जीवन में वापस नहीं जाना है, उन आदतों में वापस नहीं जाना है, उस जीवन शैली में नहीं जाना है, उस बोलचाल की जीवन में नहीं जाना, उस तरह से हम बोलेंगे नहीं, उस तरह से हम जिएंगे नहीं, उस तरह से हम सोचेंगे नहीं। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। ये अनुग्रह सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों 12:9 में, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब मैं कमजोर हूं तो मैं सामर्थी हूं, जब मैं कमजोर हूं तो मैं सामर्थी हूं। परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे मजबूत करता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे ताकत देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे नए रास्ते पे ले जाता है। परमेश्वर ने हमें एक रास्ते से आने दिया, लेकिन अब जाने के लिए हमें दूसरा रास्ता दिया है। कहते इस रास्ते पे चलो, ये परमेश्वर का रास्ता है, ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है और उसके अनुसार हमको जीना है। पुराने जमा में जाना नहीं है, पुरानी शैली में जीना नहीं है, पुराने पापी स्वामियों के अनुसार जाना नहीं है। कोई भी आया यीशु के पास, चाहे वो वैश्या हो, चाहे वो चुंगी लेने वाला हो, चाहे वो हत्यारा हो, कोई भी आया यीशु के पास व्यभिचार करने वाला हो, जब वो आए, जब उसकी खोज की, मनन किया, पहचाना, वचनों में निपुण हुए, अपना जीवन यीशु को दिया, तो उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। ऐसा कोई बचा नहीं है जिसका जीवन परिवर्तन ना हो। शायद किसी का हो गया लेकिन उसके जीवन से फल दिखाई नहीं दे रहा, उसका न्याय मत करो। ये यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो गया है और उस तरह से जियो जिस तरह से दूसरे के जीवन को छू सको। इस क्रिसमस में आओ, किसी के और के जीवन में रोशनी जलाएं। योआशु ने कहा था योआशु 24:15 में कि मैं और मेरा घर परमेश्वर का सेवा करेंगे। क्यों ना हम कह सकें मैं और मेरा कलीसिया परमेश्वर की सेवा करेगा। मैं और मेरा कलीसिया परमेश्वर की रोशनी को दूर तक पहुंचाएगा। मैं और मेरा कलीसिया परमेश्वर की सेवा करेगा। मैं और मेरा कलीसिया हम यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे और यीशु मसीह के जीवन के अनुसार चलेंगे। 2020 में जो हमारी योजनाएं थी हम शायद सफल नहीं हुई हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना सफल हुई है। और अभी हम सब चीजें नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर एक दिन हमको सब दिन सब समझ आएगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। वो काफी है हमारे लिए। 2021 में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है वो जरूर पूरा होगा। क्यों ना उसकी खोज करें, क्यों ना उसकी आराधना करें, क्यों ना उसको जाने। पवित्र आत्मा में रास्ता दिखाएगी कहाँ जाना है, और वहां पे हमें संतुष्टि मिलेगी, वहां पे हमें आनंद मिलेगा, वहां पे हमें सफलता मिलेगी, वहां पे हम परमेश्वर के दिल को जान पाएंगे और किसी और के जीवन को छू पाएंगे। क्यों ना उसके पीछे बोले, क्यों ना उसके पीछे चलें। हाँ, निकले थे ढूंढने, महल मिला हमें चलनी, लेकिन परमेश्वर मिला और उसने हमारे जीवन को बदल दिया। अकेले नहीं हो तुम, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कठिनाइयां हैं लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। सपने टूट गए हैं लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। योजनाएं जो चाही थी वो हुई नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो मांगा था वो मिला नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। खोजते रहो, खोजोगे तो पाओगे। आराधना करो उसकी,
मगन हो जाओ उसकी आराधना में, पवित्र आत्मा के पर निर्भर रहो, उसके वचनों में निपुण बनो, अपना जीवन समर्पित करो उसे, क्योंकि प्रभु जो तू चाहे वो मेरे जीवन में ये भेंट है, ये तेरे लिए प्रभु। कभी निराश नहीं होगा, खोज करते रहो, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन 45 मिनट में कईयों के जीवन बदल सकते हैं प्रभु, हम नहीं जानते, लेकिन अगर हमने ये वचन सुने हैं प्रभु और ऐसी कोई जगह है हमारे जीवन में जहाँ पे हमें परिवर्तन की जरूरत है, तो आप उस परिवर्तन को लाओ प्रभु। हम आपको खोजना चाहते हैं, आपको निपुण होना चाहते हैं प्रभु, वचन में आराधना करना चाहते हैं प्रभु आपकी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस जीवन के लिए, समय के लिए। हमारे जीवन को उस प्रेम से, उस आनंद से भर दीजिए प्रभु। अगर आपने ये संदेश सुना, जानते नहीं कि स्वर्ग कैसे जा सकते, तो बाइबल कहता है जो यीशु पर विश्वास करेगा कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु है। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन में ही, और मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ये बात को ध्यान रखिए हमेशा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। 2000 वर्ष पहले उस धरती पर जन्मा, परमेश्वर मनुष्य बना ताकि आपके पापों के लिए मर सके, और मरने के बाद फिर से जी उठा। उसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उसने बाइबल में लिखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। क्या करना है? सिर्फ अपने मन में विश्वास करना, कहना हे यीशु धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के लिए आपने अपनी जान दी, मेरे जीवन में आई, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ मेरा उद्धार करता आपको। अगर आपने प्रार्थना पहली बार की है और यीशु को अपने दिल में अपना उद्धार करता स्वीकारा, तो जान जाओ आपका जीवन बदल गया है, आपके सारे पाप माफ हो चुके हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। बाइबल ढूंढो, एक कलीसिया की खोज करो और यीशु के पीछे बोलो, कभी आपको निराश ना होने देगा। बस 1 महीना दूर है क्रिसमस। आइए इस साल इस तरीके से मनाएं उसे, चाहे कुछ भी हो जाए, कि ये क्रिसमस अद्भुत होगा, पहले जैसे कभी नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। उम्मीद करता हूं आप आशीषित हुए, आपका दिन और आने वाला हफ्ता और भी आशीषित भरा रहे। आमीन। का दोस्त है तू,
आगे के टाइम को लौट पिता मुझे हमें संभालना लौट, हमें कुछ नया सीखना लौट यीशु, हम सीख सके और आपकी महिमा गा सके, इसी प्रार्थना करता हूँ। हमें अच्छी तरीके से सिखा लौट, हमें उस काबिल बना लौट ताकि हम आपकी महिमा गा सके लौट, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेस कर सके, आपके वर्शिप में हम बन सके लौट, इसी प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को स्वीकार कर लौट, इसी प्रार्थना करता हूँ यीशु, हमें सिखा लौट, हमें कैसे जीना है वो सिखा लौट, हमें आप में कैसे जीना है, हम कैसे सीख सकते हैं लौट यीशु। धन्यवाद देना चाहते जो अपॉर्चुनिटी आपने हमें दिया है।